You can't do it from there. I sent to Nagendra Yadav ji also. Sir, your screen option is openable, sir. Are you able to getting my screen, sir? Indra Bhuvan, sir. जी. Is it okay? आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? Sir, आवाज आ रही है. अरे sir. स्क्रीन Sir, what you can click to both are click, sir. माखन जी आवाज आ रही है? Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. Yes, sir. Indra Bhuvan, sir. I am आपकी getting आवाज आ रही है, sir. and I am shared your screen. You can proceed it. Can you start from the beginning? Yes, sir. स्पीकर के अलावा बाकी लोगों का माइक एमएल सोनी साहब, स्पीकर के अलावा सभी लोगों का माइक ऑफ कर दीजिए. स्पीकर के अलावा सभी का माइक ऑफ कर दीजिए, बेटर रहेगा. प्लीज जी. प्लीज कंटिन्यू. Yeah, good afternoon to all of you. And first of all, before starting my presentation, thank you so much to all the PG College, Sagar District, and honorable all the guests and dignitaries, and honorable MLA of the Bina to provide such opportunity for me to express my thought on this topic. इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप सबसे पहले सबों को प्रणाम है मेरा, और मैं तंजानिया से आज स्टार्ट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन. भारत और the flow of presentation will go like this: what, why, how, where, and when. This is going to be my content of the whole PPT. What means ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत क्या है? जो मैं समझता हूं एक ये सोच है. ये सोच सब में आनी चाहिए. इसकी आज जरूरत है. And why? Because this is the need of the hour. ये समय की जरूरत है, समय का डिमांड है. हम लोग उसको एंड हाउ कैसे होगा? फॉलो दी रोड मैप. वेयर? वोकल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल. एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेड, दिस इज द हाई टाइम ऑफ वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल. एंड व्हेन? नाउ कभी नहीं. समय आ चुका है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का, और ये समय की डिमांड है. एक सोच, a thought process, what it need, what I believe to accomplish this target
or to become self-reliant, the first thing is needed is patriotism. हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, अपने देश से प्यार होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सोच के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो मेरा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट, it should be part of our daily life. We should implement, we should extend in our habit. How? As an Indian, we should take oath. हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। We are not going to use any other brand apart from Indian brand. We should take oath to use the Indian brand products. तभी हम उनका बढ़ावा दे सकेंगे। यहां पर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड का मैं बहिष्कार करता हूं या उनकी निगेटिविटी रखता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जो हमारे देश को चाहिए कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, संपूर्ण बनाना है, आत्मसंपन्न बनाना है, उसके लिए ये बहुत ही हमारी सोच में अगर हम नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तो ये देश कभी नहीं बदल पाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल चलेगा बिगड़ेगा, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, पर सबसे जरूरी है कि ये देश रहना चाहिए और देश की जनता रहनी चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अवेयर एंड इनकरेज अदर्स टू डू सो। एक तो सबसे पहले वी हैव टू फॉलो, लीड बाय डूइंग बाय एग्जांपल। I have to set myself example for others in my family, in my society. Then you can encourage to others to follow this habit into your practice. Self-reliant India does not mean we are going to cutting off rest of the world. हम विश्व से बाहर हो जाएंगे, इसका ये तात्पर्य नहीं है, इसका मतलब नहीं है। हमेशा ये डिस्कशन में आता है कि आत्मनिर्भर भारत बनने से क्या हम विश्व से जाएं, उससे हम बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको दोनों को एक साथ लेकर चलना है। This should go parallel to each other. हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी आगे काम करते रहेंगे, ये इसका तात्पर्य है। So self-reliant India does not mean we are going to cutting off rest of the world. We are going to work together as a team. And last, a bigger and more important part of global economy. This thought process is going to give us energy. This thought process is going to give us way to move further towards the achieving the global economy. That is the एक सोच। Now, why? Need of the hour. आज समय की जरूरत है। This COVID-19 पेंडेमिक, इसने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसने हमें बिल्कुल अंदर से झकझोर दिया है कि अब क्या करें। लोग 3-3 महीने 4-4 महीने से हाउस अरेस्ट है, घर के अंदर कैद है, जान को बचाने के लिए हमें जीवित रहना है। इवन मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इवन ही आल्सो सेड दिस ईयर इज डेडिकेटेड टू सेव आवर लाइव्स। प्रॉफिट लॉस की बात बाद में करेंगे, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट लॉस इन दिस ईयर। First, save your life in the first page of his announcement. और इसी सोच ने, इसी परिवर्तन ने आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है उसको इनकरेज किया है, जहां से हमको आगे बढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जरूरत पहले नहीं थी, पहले भी थी। आत्मनिर्भर भारत की जरूरत पहले भी थी,
पर किसी लोग ध्यान नहीं दिया। चल, आवर इंडियन मेंटालिटी इज वेरी कैजुअल, वेरी लिथार्जिक। क्यों नहीं सोचते हम? जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक सोचते नहीं। ये एक इंसान की फितरत है, दैट इज वेरी कॉमन, इट्स ह्यूमन नेचर। When they get problem, then they're not working for proactive approach. But this COVID-19 pandemic has forced us to look for the proactive approach, where this all discussion is going on. Atmanirbhar Bharat, Make in India, how to become the world guru. ये सभी कुछ पहले से था, ये सभी करते थे काम, पर आज इस आपदा ने हमें अंदर से तोड़ दिया है और इसकी जरूरत है, और इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। When industry will grow, when the resource will grow, bold reforms. The government should take very strong decision, very strong action, very congenial policy, user-friendly policy for both, for the businessmen, investors, and same time for the at this point of time. And our thought process should be export oriented. ये भी बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर तो बनना ही है, साथ में हमको वर्ल्ड गुरु भी बनना है, विश्व गुरु भी बनना है। इस कोविड ने हमें सिखाया है, ये हमें एक एवरी क्राइसिस हैज एन अपॉर्चुनिटी। हर एक आपदा एक अवसर लेकर आती है और इसको हमें समझना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए हमको इन पांचों चीजों पे काम करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। रिलायंस एम्प्लॉयमेंट, हमारे भारत के पास वो सारी पावर है, सारी शक्तियां हैं जो विश्व गुरु बनने के लिए चाहिए। कमी क्या है? सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर हमने जिस दिन ठान लिया उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता। Now how? The roadmap ahead. This slide is very common to all. काफी इसकी चर्चा हुई है in the past also, led by the Honorable Prime Minister. आत्मनिर्भर भारत, the road ahead. The 5 pillars of self-reliant India. ये 5 इसके स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में है इकोनॉमिक क्वांटम जंप्स, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। जैसा कि हमारे माननीय प्रोफेसर दिनेश जी ने काफी विस्तार से बताया इसके बारे में कि क्या होता है। आप लोग सभी काफी माननीय मुझसे बड़े हैं और काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा में जाना है, समय को देख। ये किसी भी बेसिक नीड है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी की बातें नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन ऑल थिंग्स, लॉजिस्टिक्स, योर ट्रांसपोर्टेशन, योर बिल्डिंग्स, एवरीथिंग। सिस्टम, टेक्नोलॉजी। आज का विश्व तकनीक का विश्व है, हम तकनीक के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। The time has gone where all the manual things are going on and without system or without computer, laptops, that time has gone. That was the past. Now the generation should be technology. Next pillar is demography, which is the beauty of our country. It should be vibrant and one of the largest democracy in the world. This is the strength of our country. ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको हमें पहचानना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारी कमजोरी है,
होता भी है कभी कभी। हमारा जो पॉपुलेशन है इतना बड़ा, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन जो भारत है, it's a huge population. Population. 54 country comes under African continent. But even it's not, even if you add all the population of Africa, even that not equivalent to India. So it is, see, it's a big opportunity, big manpower. इसकी जरूरत है और इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल। फिफ्थ पिलर, डिमांड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर. Full utilization of power of demand and supply. This is the game change. This is the game changer. All economics, all it depends on, but you don't have a supply. What you are going to do? Nothing. आप कुछ नहीं कर सकते. तो डिमांड और सप्लाई का एक आइडियल कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहना चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी. Even Prime Minister announced the total package of 20 lakhs in this Abhiyan. I'm not going to go into that part. You all people know about that one. What are the breakfast? Yeah. Even our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman, they also already addressed in the many conferences in the past. Apart from that, this focus on labor, liquidity and laws. What is the importance of these things into the Atmanirbhar Bharat? And last, this MSME project. Even one important thing what government had done here in this Atmanirbhar Bharat project, they have changed the definition of MSME. This is very encouraging to create employment. People can become more self-entrepreneur. वो सामने आएंगे. And this collateral free loan and what all things is there. But apart from this one, which I strongly feel, government has given land, but above all, what is needed here? The bureaucracy. It should be go from our deep-rooted pockets. Bureaucracy is curse on India. ये एक अभिशाप है. सर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट एक अभिशाप है. आप जब भी किसी गवर्नमेंट पैकेज को लेने जाते हैं तो 10 तरह के लोग, इस टेबल उस टेबल उस टेबल उस टेबल, ये नहीं चलेगा बॉस. इसे बंद करना होगा. लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मुद्रा योजना, बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले हैं हमारी सरकार ने. मुद्रा योजना है, 10 लाख तक का लोन मिलता है, और लेडीज के लिए भी होता है. ग्राउंड, these things are looking very, tedious, very difficult. So what I feel, these all policies should be there. But their execution should be in a good way. जो लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी किसी हैंकी पैंकी बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा स्मूथ रूप से पास हो जाए, और जो वो फीडबैक दे वो फीडबैक सामने आए. बिकॉज विच आई फील वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन द वर्ल्ड. उससे बड़ा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है. सरकार कितना बोर्ड लगा दे, कर दिया है, तो आपके सारे स्कीम्स, आपकी सारी पॉलिसी बिल्कुल सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है. ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपना एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा. I would like to share my one experience here. I tried to approach a government of Jharkhand for some sort of this, information, like vibrant Jharkhand. They are saying there. Even I also wanted to invest something in Jharkhand. When I called somebody, I don't want to put the name. First of all, what he told me, this is the wrong number. What is this? You are displaying that number on your website and you are telling me this is the wrong number.
Again, I tried some other guy, ABCD, XYZ. Why? I'm an investor. I want to invest in your estate. It's okay, fine. I'm NRI. But my country is India. Pain hota hai. I want to do something good for my country, for my people. Coming from Bokaro Coastal City. I want to do something. I want to create employment. अगर मैं कुछ कर सकूं अपने देश के लिए, अगर मैं कुछ कर सकूं अपनी जनता के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है मेरे लिए. पर इस तरीके का अप्रोच वो बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है. ये आज की सबसे बड़ी डिमांड है. सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर. Supply chain is the backbone, not for only agriculture, for anything. For infrastructure, logistics, for commercial business, supply chain should be streamlined. It should be uniform, without any hassle. National tax system should be also very, very uniform. It should be congenial, friendly, simple and clear law. Means government should give the proper policy. So investor, people can do their business without any kind of fear. Human resource, we have, only we need, we have to escalate it. We have to encourage it. And a strong financial system. This is where we are lacking. Which me, you, or we cannot always blame, or we cannot put everything on the government side. Government is there to give you policy to make the path line. But even it's our responsibility also to work as a team. This is teamwork. Me, you, and all together should work as a team with the help of government. India. When India cannot win the game, if the 11 players is not going to play their own part on the ground, 11 प्लेयर खेलना पड़ेगा क्रिकेट में, तब जाकर वो मैच जीता है. तो टीम इंडिया स्पिरिट इज नीडेड हियर टू मेक दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो मिलकर हमारा भारत बनाना होगा. नहीं आएंगे. हमको मेरा भारत आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमको, आपको, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और एज ए टीम वर्क करना पड़ेगा. टीम इंडिया स्पिरिट रिक्वायर्ड. नाउ द वे फॉरवर्ड. It's my personal opinion. It's my personal concept. Where I believe it's a very noble concept. सूर्य का प्रकाश जब उसका आगमन होता है, जब सूर्योदय होता है, तो एक नई सुबह की शुरुआत होती है. In same manner, in same fashion, to make my country self-reliant, we should work on the concept of a right. What do you mean? For awareness, जागरूकता, हिंदी में जैसे बोलते हैं. R for resource, उपलब्धता, आपके पास क्या संसाधन है, आपके पास कितने संसाधन हैं. I for identification, उसको पहचानना. S for security, सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ. इन्वायरमेंट, वातावरण, आपके आसपास का कैसा वातावरण. सो एराइज इज द नीड ऑफ द आवर. ये आज समय का डिमांड है जिसपे हमें काम करना है. एंड द फेमस स्कॉलर स्वामी विवेकानंद as well said, until the goal is reached. उठो, जागो, और तब तक नहीं रुकना है जब तक अपनी मंजिल को पाना लो. ये विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा. और एराइज को मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. A for awareness. Awareness in population, inside for local. हमारे अंदर क्या है? What is positivity inside the local? What is the strength? That we need to know, that we need to understand, and then we have to move forward. Next, awareness for
government scheme and their this is required. And last, awareness school at block level. Why I am putting awareness school? This should be implemented. Because information is highly required at this time. सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं टॉप लेवल पे, पर नीचे तक पहुंच नहीं पाती. तो एक हमारे पास एक स्कूल बनाओ. There should be one school at each block level, तालुका level, district level, जो भी लेवल रखना रखो आप. That information should go to the, हमारा ये संकल्प पूरा होगा. And above all, awareness is a power. जागरूकता एक शक्ति है, इसको पहचानना होगा. Resource, we have financial support, skilled manpower, equipment, raw material. First, we have to understand. We have to work on our resource utilization. After getting the resource in place, what needed, how to use your resource in effectively, efficiently. अपने संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है. आप सारा बिजनेस लॉस में करेंगे. एज आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी, मैं कंपनी चलाता हूं तो मुझे पता है कि मुझे अपनी रिसोर्सों का कैसे इस्तेमाल करना है. तभी मेरी कंपनी दो पैसा बनाएगी. देन कंपनी कैन मेक ए प्रॉफिट. सो कंट्री लाइक द सेम वे, हमारे को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे भारत को आगे की ओर चलना है, तो अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा. उसको समझना होगा उसकी क्या जरूरत है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. आइडेंटिफिकेशन, एंड मैपिंग ऑफ कि हमारे डिमांड और रिसोर्स में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है. बिकॉज if there is no any synergy or balance between resource and demand, resource is not going to do anything. Your resource become useless. So there should be proper balancing. There should be proper coordination. Identification for skills and industry synergy. Then in my last presentation also I focus on this subject line. Skill and industry, they should go parallel. They should go together. If you have a skill, but if you don't have an industry in that area, doesn't make any sense. Even what is the gap? Because of this gap, we have faced such kind of migrant labor problem in India, where even I saw in the news channel, it's a pain. काफी दुख होता है. लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लेबर वहां जा रहे हैं, वहां के वहां जा रहे हैं. ये मेरा लेबर है, ये तेरा लेबर है, ये तेरा उठ नहीं पाते. अरे हमारा कब बोलोगे? ये भारत हमारा है. ये यूपी का लेबर है, ये एमपी का लेबर है, आंध्र प्रदेश का लेबर है, मध्य प्रदेश का लेबर है, एमपी का. व्हाट इज दिस? अरे हम भारतीय हैं यार. मैं एनआरआई काम करता हूं, मेरी सिर्फ एक ही पहचान है. मैं अपने भारत को देखता हूं यहां से तो बहुत दुख होता है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे साहब बोला मैंने आपके लेबर को भेज दिया है. आसान किया आपने. और उसी लेबर की वजह से तुम्हारा स्टेट बना है. उस लेबर ने अपना खून पसीना लगा दिया है आपके स्टेट बनाने के लिए. और जब विपदा की वक्त आई तो आपने उसे बाहर कर दिया. ये मानवता है. दिस इज ह्यूमैनिटी. ये मानवता नहीं है और जनता कभी माफ नहीं करेगी. ये किसी के लिए भी है. अरे लेबर हमारा एसेट है. विदाउट लेबर नो इंडस्ट्री कैन सर्वाइव. कि कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट लेबर. क्या किया हमने 3-4 महीने में?
हमने क्या उनको सबक दिया? वो बर्डन है हम पे, वो बोझ बन गए हम पे। क्यों भाई? जो सालों साल अपना मेहनत करके आपकी इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया, तब तो आपको बोझ नहीं लगा। वो इस 5 महीने में आपकी सब हो गई। भाषण देना बहुत आसान है, पर ग्राउंड पे करना पड़ेगा। और आज हमने जो देखा है 3-4 महीने में, इट्स ए वेरी पेनफुल। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमने किया है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है और ये शर्म की बात है हमारे लिए। और आज मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में जो होगा, इंडस्ट्री तो होगी, लेबर नहीं मिलेगा। क्या करोगे? क्या लगाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर? आज महाराष्ट्र दैट गवर्नमेंट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर। क्या करोगे? सबको आपने भगा दिया। प्लीज ट्रीट एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय। मैं भी लेबर हूं, आई एम, मुझे बुरा लगेगा। इनको जिंदा रखना होगा, ये समय की डिमांड है, वरना हमें सबको रोना होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल रिकॉग्निशन एंड इंडस्ट्री एलोकेशन। जो मैंने अभी बोला, हमारे स्किल को रिकॉग्नाइज करना होगा और उसके हिसाब से इंडस्ट्री को एलोकेट करना होगा। अगर मैं झारखंड की बात करूं, पढ़ के निकले बंदे, वहां जो इंडस्ट्री है, बट क्या दिक्कत होती है? इंडस्ट्री होती नहीं, तो बंदा करेगा क्या? उसको आउट ऑफ इंडिया निकलना पड़ता है, आउट ऑफ झारखंड निकलना पड़ता है। तो ये जो पलायन की समस्या है, इसकी वजह से, अगर इस गैप को हमने कम कर दिया तो पलायन को समस्या नहीं रहेगी। नहीं, किसी भी मुझे ऐसा मैं नहीं बोलता, यहाँ पे आप अदरवाइज मत लीजिएगा। एनआरआई भी ठीक है, वो बाहर आके काम कर, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट जब मेरा भारत मुझको सब कुछ देगा, तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे जरूरी है, स्किल और इंडस्ट्री समावेश, ये बहुत रिक्वायर्ड है। आप अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, इफ योर लेबर इज नॉट स्किल्ड, then it doesn't make any sense. So this is the identification for your resource. Security and strong willpower. Security and facilitation. This is the part of government. And I hope so the government has, and I hope so the new result will come, positive result will come in coming time, especially for the new investor, startup project, and they need such kind of encouragement. Even in India, what is the fear? The young entrepreneur. Oh, if I start a business, I'm going to fail. What will happen? All the economic liability will come on my head. The government has done good part. Collateral free loan without any security. Even they have given some time period also to survive, to sustain your business. So that is the good start, I can say. And this is the demand of time. Security and safety for investor. It should be congenial for both of us. Assured working policy from the government and from the employee. All strong willpower. Without this, you can't do anything. जब तक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, सब धरा धरा रह जाएगा। तो हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको कैसे इन चीजों को अचीव करना है, कैसे इन चीजों को पूरा करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरत है। लास्ट टाइम में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्ट्रॉन्ग विल पावर में, एक अंधे व्यक्ति की और एक लंगड़े व्यक्ति की। अंधे व्यक्ति को जाना है आगे, वो जा नहीं सकता, तो वो लंगड़े व्यक्ति के कंधे पे बैठ गया और वो लंगड़ा व्यक्ति उसको लेकर आगे बढ़ गया। सो ब्लाइंड मैन एंड लेम मैन, दे वर्क टुगेदर टू अचीव देयर गोल। उनका जो टारगेट था उन लोगों ने पूरा कर दिया। कैसे पूरा किया? बेटर कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसकी जरूरत है हमारे देश को। Environment, internal environment, what you call local market, regional and national, and external environment means global market, which is called market. It's very good integration. It's starting from the local, then local going to regional, regional going to national, and national going to global, which we are calling local for local and local for global. Where local and local to global. Even our slogan should be in every nook and corner of the India.
ये हमारे बीच फैल जाना चाहिए। बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बनाएंगे तो वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा वो। हमको उसको पहले ब्रांड बनाना है, उसको पहले रिकॉग्नाइज करना है। वो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, बाय क्रिएटिंग डिमांड। We have to create the demand for any particular product, automobile, accessories, electronics, whatever. We should love our local product. Then we can create a demand. Then we are global. Local for vocal and vocal to global. This point is export and import. When you're talking for the global, it's always stands for export market. As per the self-reliant India is concerned, हम खुद आत्मसंपन्न हो, हमारे पास सारी चीजें हो, और उसके बाद जब हमारे पास हो सरप्लस चीजें तो उसको हम एक्सपोर्ट करें। हम बाहर के बाजार में उसको उतारें, वैश्विक वातावरण में उसको उतारें, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। And nobody can deny this is the era of globalization, and our presence should be there, our footprint should be there all across the world. So agenda is, action plan is minimum import, maximum import, Indian product demand. What is going to create? Employment. Forex reserve, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। So this import export in balanced phase. I am not telling here we should ban import this what you call import immediately. No, we can't do. But there should be proper balance. एक अच्छा तो आपकी फॉरेन रिजर्व बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा नेचुरल साइंस है, और हर एक देश का जो वैश्विक जो यहाँ सभी मुझसे बड़े हैं और सभी काफी जानकार हैं अर्थशास्त्र के, तो फॉरेन रिजर्व की क्या कीमत होती है इससे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आज डिमांड का टाइम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमको एक अच्छे तरीके से अच्छे ढांचे में काम करना। Now I'm just sharing some data for country, my country Tanzania, where I'm working here right now. Top 10 import country in Tanzania. Number 1 stands for China. Okay. Almost they are $1.7 billion. They are taking from China, which contribute to 22%. Next is India, 1.2, which contributes to 15%. And carry on the United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa, Japan, and all those things. Overall, is something around $8.1 billion importing from all these countries. Here the catch is, why not India can become number 1? Here is a potential, here is a opportunity. And indirectly, it is going to create employment for my country. And same thing, this top 10 import goods in Tanzania. And this is the fuels, industrial machineries. It's something like $1.7 billion, $1.1 billion motor vehicles machinery. If I suppose like motor vehicles and spare parts, I'm here handling agro vertical, Bajaj Auto Limited. We have the distribution. So we are directly to our country. Tafe and Massey Ferguson tractors, Eicher generators. So these all things are coming from India. So we are doing best part for our country. So all this import and export, we have to go in very depth. How we can improve our export from India to other rest part of world को बनने का ये पूरा हो सकता है। Now Indo-Africa trade, as I'm representing Africa, I'm in Africa for last 10 years. I'm just taking small time. Indo-Africa trade is also very important part of the trade business. It touches around $62.66 billion for 2017 and 18, with increase of 22%.
And if order, the numbers can go both. Almost 90% of raw cashew we are sourced from Africa, besides other agricultural commodities. So this Africa is the big hub for raw cashew nuts, ranking at the third largest export destination in Africa. The government of India, they have given very best policy due to free tariff preference, which called it DFTP scheme, where the least developed country is benefited or facilitated, and almost 38 African countries enjoying the benefits of this DFTP scheme, duty-free tariff preference. Last, Africa can be the best export destination for India in coming years. There is an immense job opportunity for many people. When time has come, now and now. जय हिंद, जय भारत। मिलकर बनाते हैं हमारा भारत, हम सबका भारत, और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी, क्योंकि आज भारतवासी पूरे विश्व में फैले हैं। वो किसी की इकोनॉमी हो, वो एक भारतीय ही चलाता है। अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, सभी जगह भारतीय फैले हैं। जब हम दूसरे की इकोनॉमी को चला सकते हैं तो अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं चला सकते? तो समय आ चुका है, आज हमको मिलकर प्रण लेना होगा हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks, sir, for enlightening us with your profound knowledge. Now I'm gleaming with joy to invite our next speaker, Shri Vineet Kumar Dubey, ASM SAFE